हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। और बच्चे, आई होप कि आप सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। बच्चे, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे अपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 10th का। उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी 100% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो एग्जाम में आएंगे। हर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अपने चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, एनसीईआरटी बुक अच्छी तरह से थॉरोली पढ़ ली है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो इसकी वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड करी है, आप उसको देखिए और इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। नो नीड टू डू एनी सैंपल पेपर, 100% पॉसिबिलिटी कि इनमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो जस्ट रिवाइज दीज क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देना है हमने, जो कि एक्सोथर्मिक आल्स। ठीक है, सो वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन which is exothermic also. कॉम्बिनेशन क्या होता है? टू स्पीशीज कंबाइन एंड गिव सिंगल सब्सटेंस। तो इसका मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको दूंगी ताकि आपको लर्न करने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये हो गया। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है? द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट बाहर निकलती है। तो इस केस में ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और इसमें कितनी हीट बाहर निकल रही है? 393.5 किलो जूल। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक आल्सो। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन विच मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल। और इसका आपने एग्जाम्पल देना है। बिना एग्जाम्पल के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल पूछा है नहीं पूछा है, आपने इक्वेशन लिखनी है। क्लियर? ये आपने नोट करना है। तो आप बोलते रह रहे हो हमसे पूछा तो था ही नहीं, तो फिर हम क्यों लिखे? ऐसा नहीं है। अगर आपको पूछे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू हैव टू डिफाइन एंड यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल आल्सो। तो हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल। तो हमने इसका एग्जांपल लिखना है। डेफिनेशन आपको क्लियर है? तो वी विल राइट वन एग्जांपल। फेरस प्लस आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यू विल गेट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन उसके बाद हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। दिस इज द डेफिनेशन। टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। अब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिखती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आपके कई बार जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, दे आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आल्सो। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो मैंने ये दो आयनिक कंपाउंड लिए हैं, अब हमने इन दोनों के आयंस को एक्सचेंज करवा देना है। अब आप देख सकते हो, कार्बन कार्बोनेट था, Mg के पास चला गया, Cl था, Na के पास आ गया। सो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड रेजिड्यू। एक ब्राउन कलर का साल्ट है, आप उसको हीट करते हो तो उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो क्या है? पूछा गया है आपको, एक व्हाइट सॉल्ट है, ऑन हीटिंग इट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हमने व्हाइट कलर का सॉल्ट हमारे पास कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें इक्वेशन लिखनी है, राइट इक्वेशन। व्हाइट सॉल्ट का नाम लिखिए, ब्राउन फ्यूम्स किसकी है उसकी लिखिए। जो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। सो व्हाइट सॉल्ट है आपका लेड नाइट्रेट। ये आपकी एनसीईआरटी में ये दिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में से हैं। ठीक है, इट इज लेड नाइट्रेट। आपने इसको हीट किया है, उन्होंने बोला ब्राउन फ्यूम्स निकली है सब, और एक रेजिड्यू निकला है। ब्राउन फ्यूम्स प्लस रेजिड्यू, तो हमने बताना है ये हमारा बना लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली है प्लस ऑक्सीजन। ये जो ब्राउन फ्यूम्स है, इट इज ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो रेजिड्यू है ये आपका लेड ऑक्साइड है। ये आपने 3 चीजें देनी है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये आपका व्हाइट कलर का सॉल्ट है, तो 3 ही चीजें आपने बता दी और साथ में आपने इक्वेशन भी लिख दी। सो यू विल गेट 3 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से अटेम्प्ट करोगे देन यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन क्या होती है? इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होती है? इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो आई होप ये सारी डेफिनेशंस तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब आपसे पूछा है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमें पता चल गया है। अब हमें एक कंपाउंड दिया है लाइक MnO2, अगेन आपके एनसीईआरटी से है ये।
ये आपको एक रिएक्शन दिया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहले तो जस्टिफाई करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, देन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये रिएक्शन लिख लिया है। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और उसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? MnO2, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, जहां से ऑक्सीजन निकल जाती है उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? MnO2 जो है उसकी क्या हो गई है? रिडक्शन। और ये रिड्यूस होके क्या बनाया है? ठीक है, MnO2 ने रिड्यूस होके क्या बनाया है? MnCl2। अब HCl था यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई है। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन निकली है, तो आपका HCl जो है इसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, हाफ मार्क फॉर ईच। तो इसी तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो होता है उसमें आपकी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करनी है, उसका आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। तो आपको ये क्वेश्चन है कि आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, आपने देखा है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस का अमाउंट है वो डबल है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो गैसेस कौन सी हैं। तो आप किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो? आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए यू आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा, यू विल गेट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आप इस इक्वेशन को जो बैलेंस करते हो, तो आपकी इक्वेशन जो क्या आ जाती है? ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? वी आर गेटिंग हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपको कहाँ पे मिलेगी? कैथोड पर। ऑक्सीजन आपको क्या कहाँ पर मिलेगी? एनोड पर। अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको इलेक्ट्रोड्स के नेम बताने हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पर है? कैथोड पर है। ऑक्सीजन कहाँ पर है? एनोड है। सो विच गैस इज डबल इन अमाउंट? इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो 2 है और ये 1 मोल है। सो हाइड्रोजन जो गैस है इसका अमाउंट जो है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगेन योर 3 मार्क्स क्वेश्चन। जितनी भी एक्टिविटी है ये 3 मार्क्स में आती हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन आ गई, कैथोड पर आ गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे तो गैसेस निकल रही हैं। हम क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। पहले हम इसी इलेक्ट्रोड के पास लेके गए तो यहाँ से कट 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 की साउंड, जैसे किसी गीली चीज, बहुत गर्म करी हुई चीज है, आपने उसको पानी के नीचे रख दिया है, तो ऐसी आवाज आती है ना, साउंड कट 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 कट। तो वैसी साउंड पॉप अप, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? पॉप अप साउंड। तो अगर तो यहाँ पर बर्निंग कैंडल पॉप अप साउंड देती है तो इट मीन्स एट दिस इलेक्ट्रोड दिस इज हाइड्रोजन। फिर आप बर्निंग कैंडल यहाँ पर ले जाते हो तो आप देखते हो कि आपकी कैंडल बहुत ज्यादा और फ्लेम से बर्न होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज गुड कम्बस्टर ना, कम्बस्शन को ये एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिली है और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिली है। क्लियर? तो ये भी आपने प्रूव कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। ओके, नेम 2 सॉल्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का लिंक कहाँ से आता है? अगेन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आना है। ठीक है, सो 2 सॉल्ट्स, तो 2 सॉल्ट्स हमारे कौन से हैं? AgCl एंड AgBr। तो ये दोनों सॉल्ट जो हैं ये हमारी फोटोग्राफी में यूज होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि इसके 2 रिएक्शंस भी दो। चलिए हम फटाफट रिएक्शंस लिख देते हैं। जो फोटोग्राफिक है वो रिएक्शन क्या होता है? इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट मींस रेडिएशंस। तो ये मैंने एच न्यू क्या लिखा है? दीज आर द विजिबल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो हमने क्या देखा है? यहाँ पे AgCl जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज का मतलब क्या है? इसका टूट जाना। सो इट विल स्प्लिट इनटू, Cl है तो Cl2 देगा, Br है तो ये Br2 देगा। इक्वेशन आप बैलेंस कर लो। क्लियर? सो दीज आर द 2 रिएक्शंस। अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन आयरन नेल्स आर पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स are kept in copper sulfate solution. What happened when iron nails are kept in copper sulfate solution? Justify. अब आपने क्या करा है? आयरन के नेल्स को आपने कॉपर सल्फेट के जो है आपकी टेस्ट ट्यूब उसके अंदर डाल दिया है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? हमने क्या ऑब्जर्व करा है यहाँ पर? कॉपर सल्फेट इट इज ब्लू इन कलर। आफ्टर 15 minutes or 20 minutes what will you get? You will get it is bluish green color.
So what happened? It is displacement reaction because iron is more active metal, it displaces the less active metal copper. And जब bluish green color इसका आ गया है, so it is understood the iron has displaced the copper. So it is double displacement reaction. Iron is active metal, and we get bluish green color of ferrous sulfate. Clear? Again, your 2 marks question. Next is, और यहाँ पर जो आपके नेल्स हैं, आयरन के नेल्स हैं, उनके ऊपर एक व्हाइट सी कोटिंग जो है वो डेवलप हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी स्टोर AgCl इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? अगेन अभी अभी हमने करा है, मैं इसका भी रिएक्शन रहने देती हूँ. ठीक है, आप डार्क कलर की बॉटल में इसको हम स्टोर करते हैं AgCl और AgBr को. व्हाई? सो एज टू अवॉइड द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, बिकॉज ये डिकम्पोजिशन होता है सन की रेडिएशन के साथ. डार्क कलर्ड बॉटल्स टू अवॉइड द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. क्लियर? देन उसके बाद आपने ये रिएक्शंस देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डिकम्पोजिशन से रिलेटेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 आपके एग्जाम्पल है बुक में, एक फेरस सल्फेट के साथ है, एक लेड नाइट्रेट के साथ है, और एक आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ है. और तीनों ही जो है 3 मार्क्स में आते हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल भी किसी भी हाल में आपने इनको स्किप नहीं करना है. फेरस सल्फेट सॉल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चन है इट डिकम्पोजेस. फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट डिकम्पोजेस मींस आपने इसको हीट करा है. इट डिकम्पोजेस विद एवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग बर्निंग ऑर्डर. ठीक है, फेरस सल्फेट का सॉल्ट आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको हीट किया, आपने देखा बहुत गंदी सी स्मेल उसमें से निकल रही है. So you have to write the equations involved in this reaction, and you have to write the name of the gas which is evolved. तो मैंने फेरस सल्फेट को जब हीट किया है, so what will I observe? मैंने क्या देखा है, मेरी टेस्ट ट्यूब में जो है एक रेजिड्यू बना है जो कि ब्राउन कलर का है, और मुझे बहुत गैस की एवोल्यूशन हो रही है जिसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पंजेंट स्मेल है. तो क्या है, ये आपका ग्रीन कलर का सॉल्ट था, आपने इसको हीट किया, ये बन गया आपका ब्राउन कलर का रेजिड्यू. एंड जो आपका बर्निंग ऑर्डर आ रहा है, इट इज ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. तो ये पूरा लिखोगे और इक्वेशन लिखोगे, ओनली देन यू विल गेट 3 मार्क्स, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. आप देख सकते हो कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे. ओके, नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम वार्म. देखो, पूछा तो आपसे जस्ट एक्सो और एंडो है, लेकिन किस वे से पूछा है. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है इन विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म. रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो गया है. वार्म तभी होगा जब हीट बाहर निकलेगी. इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? तो ये हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पर ही है. तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विकलाइम बोलते हो. आप इसको वाटर में जब डालते हो, लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड व्हिच कैन बर्न यू. अगर आप इसमें हाथ डालते हो तो आपका हाथ जो है जल जाएगा, उसके ऊपर ब्लिस्टर हो जाते हैं. ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है. सो इट इज क्विकलाइम, जिसका कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है. पानी में डाला, यू विल गेट स्लेक्ट लाइम, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो एंड विद लॉट ऑफ हीट, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट पूछा है राइट द इक्वेशन इन विच soluble substances, insoluble substances formed. Okay, write the equation in which insoluble substance is formed. Very very important, MCQs में आता ही आता है. So ये हमारा एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का. ठीक है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए. इनसॉल्युबल किस में मिलती है हमें? इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे. ये हम लैब में करते भी हैं. सोडियम सल्फेट है हमारे पास, बेरिलियम क्लोराइड, वी विल गेट बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. मेरे पास सोडियम सल्फेट था जो कि ट्रांसपेरेंट, आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, टेस्ट ट्यूब में डालते हो, तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है आपका. ओके, देन बेरियम क्लोराइड है, अगेन वो भी आपका सेम ट्रांसपेरेंट लिक्विड है. आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने देखा कि एक मिल्की सी अपीयरेंस हो गई है, और ये आपको एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला है. ठीक है, जिसको आप बोलते हो पीपीटी, साथ में NaCl. सो इट इज एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और जो व्हाइट पीपीटी आएगी आपकी, जो नीचे बैठ जाती है, जिसको आप रेजिड्यू बोलते हो, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. क्लियर?
ये अगेन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि 100% पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चंस को आने की, तो मैंने वही क्वेश्चंस ढूंढ के सारे इकट्ठे असेंबल करके आपको एक वीडियो में डाले हैं ताकि आपको इधर उधर से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ए ब्राउन सब्सटेंस, ए ब्राउन सब्सटेंस, क्वेश्चन है आपका, एक ब्राउन सब्सटेंस है एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर, आपने इसको हीट करा है एयर की प्रेजेंस में, इट फॉर्म्स वाई, व्हेन H2S इज गैस्ड अपॉन वाई, इसमें से आपने H2S गैस पास करी है y में से, इट अगेन चेंजेस टू x, ये फिर से x बन गया है, नेम x एंड y, x और y का नाम लिखना है आपने, एंड द केमिकल प्रोसेस एंड द इक्वेशंस आल्सो, ठीक है, x y का नाम बताना है एंड राइट द इक्वेशन आल्सो। तो हमें क्या दिया है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस था x, जिसको आपने हीट किया है वो y बन गया है, y में से आपने हाइड्रोजन पास करी है, इट अगेन चेंजेस टू x। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस, तो क्या होता है कॉपर, कॉपर में से जब आपने ऑक्सीजन पास करी इट विल चेंजेस टू CuO, क्लियर, तो इट मीन आपका x क्या है, Cu है, और y क्या है, CuO है। फिर उन्होंने बोला जब इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करी, जब आपने कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करी, अगेन यू विल गेट कॉपर प्लस वाटर, तो आपको अगेन x मिल गया है। सो दिस इज योर इक्वेशन, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ओके, ये हमारी डेली लाइफ से लिंक्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट देयर इज क्वेश्चन, सिमिलैरिटीज बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रस्टिंग और बर्निंग में क्या एग्जांपल है, क्या इसके डिफरेंसेस आ सकते हैं, रस्टिंग एंड बर्निंग, क्या एग्जांपल आप क्या इसमें आप दे सकते हो, सिमिलैरिटीज देनी है, नोट डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, ओके, सिमिलैरिटीज, बोथ नीड ऑक्सीजन, सेम, बर्निंग में भी हमें ऑक्सीजन चाहिए, सेकंड प्रोड्यूस ऑक्साइड, ऑक्साइड बनते हैं इसमें भी ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो रस्टिंग है इट नीड्स एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, बर्निंग में नीड ओनली ऑक्सीजन, तो ये हम डिफरेंसेस में भी दे सकते हैं। जो रस्टिंग है इट इज स्लो प्रोसेस, बर्निंग जो है वो फास्ट, तो ये हमारे डिफरेंसेस, ये हमारी सिमिलैरिटीज आई हैं, ये हमारे डिफरेंसेस हैं। जो आपकी रस्टिंग है इट अकर्स, ये जो रस्टिंग है आपकी स्लो राइज इन टेम्परेचर पर होती है, और इसमें जो टेम्परेचर है एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बर्निंग कर रहे हो ना, टेम्परेचर स्लोली इंक्रीजेस, इसमें टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज करता है, और इसमें आपका टेम्परेचर अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है बर्निंग में, ठीक है। तो ये हमारी सिमिलैरिटीज, दो सिमिलैरिटीज हैं, और दीज आर द डिफरेंसेस। नेक्स्ट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा जो आपके एक्टिविटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, और देखो सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी से बियॉन्ड हमने कुछ भी नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, कोई सैंपल पेपर नहीं पढ़ना है हमने, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छी तरह से थॉरली रिवाइज करो एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, बिल्कुल नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा है, सारा का सारा आपका पेपर एनसीईआरटी से आना है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन टेस्ट ट्यूब, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है, दिस इज योर क्वेश्चन, ओके, देन आपने इसको, इट इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब, एंड इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, वाटर, ठीक है, पानी डाल दिया है, व्हाट हैपेंड, राइट ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी अभी मैंने इसका रिएक्शन लिखा था, कैल्शियम ऑक्साइड आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, वाटर डाला, यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ट लाइम, ये क्विक लाइम है और ये स्लेक्ट लाइम है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हमने क्या ऑब्जर्व करा, मैंने इसको पहले तो पानी डाला, आई विल गेट हिसिंग साउंड, कौन सी साउंड मुझे सुनाई दे रही है, हिसिंग साउंड। सेकंड, मैंने जो टेस्ट ट्यूब को जब पकड़ा, टेस्ट ट्यूब इतनी ज्यादा गर्म थी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड इट, इतनी ज्यादा गर्म, सो इट मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एवोल्यूशन ऑफ लॉट ऑफ हीट। तो ये हमने, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, एक तो मुझे हिसिंग साउंड सुनाई दी, और दूसरा मैंने क्या ऑब्जर्व करा है कि टेस्ट ट्यूब इतनी ज्यादा गर्म हो गई है कि मेरे से पकड़ी भी नहीं जा रही है, ठीक। फिर हमने क्या करा है, चलिए अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिंग थ्रू लाइम वाटर, क्वेश्चन,
कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, इसके साथ लिंक्ड भी आपको आ सकता है, सेपरेट भी आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, स्लेट लाइम को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो चलिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की, मुझे क्या मिला है यहाँ पर, आई विल गेट CaCO3 प्लस वाटर। ये क्या होता है, मिल्की। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इफ ए गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट मींस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने क्या करा, आप पास करते ही जा रहे हो, ठीक है, एक तो लिमिटेड अमाउंट में। अब आपने क्या करा, आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो तो क्या होगा, आपके पास CaCO3 बन रहा था, आपने इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करती इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हमें ये प्रैक्टिकल मिला करने के लिए, आपको टेस्ट में गैस आपको दी, अपने इसका कलर जो होता है वो मिल्की होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो आपके टेस्ट में जो कलर है वो मिल्की हो गया है। आप पास करते ही जा रहे हो, थोड़ी देर बाद आप घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, मेरा मिल्की कलर तो डिसअपियर हो गया। ठीक है, मिल्की कलर डिसअपियर। तो ये डिसअपियर क्यों हुआ, मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर क्यों हो जाती है, बिकॉज इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये मिल्की कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये मिल्की नहीं होगा। ठीक है, मिल्की कलर जो है वो डिसअपियर हो गया है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, soluble calcium hydrogen carbonate. So this is the answer, very important, your MCQs point of view से भी ये बहुत important है। ठीक है, मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड आपकी दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेली लाइफ से रिलेटेड हमारी टर्म्स आती हैं, दैट इज कोरोजन एज वेल एज रेंसिडिटी। तो वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। कोरोजन क्या होता है, इट इज अ स्लो ईटिंग ऑफ मेटल इन द, व्हाट इज कोरोजन, it is a slow eating of metal in the presence of air as well as moisture, and in case of iron, corrosion is said to be the rusting. And what is the formula of rust, it is Fe2O3.X H2O। और जब आयरन की रस्टिंग होती है तो फॉर्मूला ये है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, एयर एंड मॉइस्चर चाहिए। क्लियर, देन अगर आपके सिल्वर आर्टिकल्स है उनकी रस्टिंग होती है तो सिल्वर जो है वो क्या बना लेता है, इट इज ब्लैक हो जाता है ना सिल्वर, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। आप कॉपर के यूटेंसिल्स लेके आते हो, उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। किसकी क्या बनता है, इट इज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये भी तीन चीजें आपको आनी चाहिए हर हाल में, बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर इनको आप बहुत सीरियसली थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप करते हो तो यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन केमिकल रिएक्शन, हाउ विल यू चेक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जब आपने देखा कि आपके रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड जो चीज होती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब इन बिटवीन रिएक्टेंट रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स है उसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। When a reactant is substance undergoes series of changes and we give a new substance with the formation of new bonds, it is said to be the chemical reaction. अब हमें कैसे पता चलेगा, how can we identify कि chemical reaction हुआ है, कैसे पता चलेगा, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसमें आपको केमिकल चेंज नजर आती है, आपका प्रोडक्ट जो है इंटायरली डिफरेंट होता है आपके रिएक्टेंट से। सेकंड, टेम्परेचर चेंज नजर आती है, या तो वो एक्सो होता है या वो एंडो होता है। थर्ड, उसमें से कोई ना कोई जो गैस है वो इवोल्व हो जाती है, ठीक है, गैस इवोल्व हो जाती है। फोर्थ, या कई बार उसमें से पीपीटी फॉर्मेशन भी हो जाती है, इनसॉल्युबल चीज आपकी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, एंड फिफ्थ, जो आपके प्रोडक्ट है उनका कलर कई बार चेंज आ जाता है, जैसे हमने फेरस सल्फेट और कॉपर का करा था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था तो फेरस सल्फेट जब बना वो ग्रीन कलर का था, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन ना। तो कोई ना कोई एग्जांपल माइंड में रखना है, सो इट्स वेरी इजी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आप, मैंने अभी कोरोजन की बात करी थी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है दैट इज हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन। सो वेरी इजी, आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बैरियर मेथड है हमारे पास, आप उसको पेंट कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो,
ताकि वो एयर और आपके जो आयरन का आर्टिकल है उसके कांटेक्ट में ना आ सके। सेकंड हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव सो इट विल रिएक्ट एंड प्रिवेंट द आयरन। ठीक है। देन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी होती है। मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आयरन है वो सेफ रहता है। रेंसिडिटी क्या होती है? इट इज अ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर फूड। आप मार्केट से कोई चीज लेके आते हो, मिक्सचर लेके आए आप भूल गए उसको खाना। ठीक है, आपने 1 महीने के बाद देखा कि अरे ये तो क्या है, ये मैं मार्केट से लेके आया था। जब आपने देखा तो आपने देखा कि उसका टेस्ट चेंज है। तो आपने उसकी डेट पढ़ी तो उसकी एक्सपायरी निकल चुकी थी। अब क्या हुआ? वो उसका टेस्ट चेंज क्यों है? वो गंदी सी स्मेल भी आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है। सो इट इज़ अ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। जो आपका हर चीज़ जो है वो ऑयलिंग तो होती है ना, चाहे वो रोस्टिंग है, जो भी ऑयलिंग है, हल्का-सा ऑयल तो उसमें होगा ही होगा। तो जब उसकी ऑयल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। व्हाट इज़ रेंसिडिटी? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल व्हिच इज प्रेजेंट इन द फूड। आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? एक तो एयर टाइट कंटेनर में अपना खाना रखिए। ठीक है, एयर टाइट यूज करिए कंटेनर। सेकंड, आप उसको रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेशन आप कर सकते हो। थर्ड, यूज एंटीऑक्सीडेंट। आपके जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है? एंटीऑक्सीडेंट। दो हमारे हम यूज करते हैं, BHT एंड BHA। नाम आपको लर्न नहीं होंगे, सो यू जस्ट राइट BHT एंड BHA। एंड फ्लश नाइट्रोजन गैस। जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश करी होती है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाते हैं। सो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी। सो दीज आर द फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने चैप्टर 1 शॉट देखना है और ये क्वेश्चंस करने हैं। देन नो नीड टू डू अनदर क्वेश्चन। तो वीडियो देखिए अच्छी तरह से एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।